जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शिवगण आ गए। उन्होंने कहा, माताजी तुम चलकर जाओ, यह ठीक नहीं है। सती नंदकेश्वर पर सवार हो गई। शिव जी ने सती को साड़ी आदि चीजें गठरी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा, सती की कोई चीज यहां रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी। मन में विकार उत्पन्न हो, ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। यह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? शिवजी ने कहा, देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, सब साथ में ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती है। जब शंकर की अर्धांगिनी है, सती जी वह शंकर की अर्धांगिनी है, सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं। मगर सती को इससे संतोष नहीं हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ। यह गरबा इधर क्यों आई है? और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। दक्ष दक्ष नहीं, अदक्ष है। शिव महिम्न स्रोत में लिखा है और श्रीधर स्वामी ने कहा है, क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती है, मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते। मेरी अब यहां रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिव जी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती है। सभी देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिव जी की स्थापना नहीं की थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, किंतु शिव जी को नहीं दिया गया। शिव जी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया। परंतु सती से अपने पति का अपमान नहीं सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई। सिर पर बंधी हुई फूलों की वेणी भी टूट गई। यह देखकर देवता माताजी का वंदन करने लगे और बोले, माताजी क्रोध न कीजिए। सती कहती है, आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा का मैंने भंग किया है। इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे, तेरे जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने? बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा बिना कृष्ण भक्ति भी सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिवजी परब्रह्म परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूं। सती उत्तर दिशा में मुख कर बैठी है। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित होकर बैठी है। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से क्रोधाग्नि बाहर निकल आई। शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे। भगवान शंकर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। नारद जी कथा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि शिव जी कैसे भोले हैं।
सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वे शिव जी से कह रहे हैं, आप विदुर हो गए, आपका अपमान हुआ। वह सती से नहीं सहा गया। सती ने अपनी देह जला डाली। आदि शक्ति का नाश नहीं होता। सती अदृश्य रूप में शिव में मिल गई है। नारद जी कहते हैं, आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं, मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा हैं, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता। काम कष्ट नहीं दे सकता। कुछ सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने कहा कि आपके गणों को मारा गया है। तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उससे कहा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का जजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए। उन्होंने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपलब्ध किया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती थी वहां तुम क्यों गए? जाओ, जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं, हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। सभी देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए। आप भी वहां पधारिए। शिव जी बोले, आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुधिर की खून की नदियां बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उलाहन दिया, मैंने तो तुझे शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिवजी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। अज का दूसरा अर्थ है परब्रह्मा। दक्ष के धड़ पर आज अज का मस्तक रखा गया है, अर्थात दक्ष को परब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई है। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिव की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा, मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूं। शिव जी ने सती से पूछा, तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था अब वह दूर हो गया है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरि हर का अभेद दिखाया गया है। सत्व गुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्व गुण के स्वामी है, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए, फिर भी वे श्याम हैं। ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिव जी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं, शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिव जी को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिव जी का काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिल जाता है, अतः दोनों में अभेद है। हरि हर एक है, हरि और हर एक है।
शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही है, यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उपदेश है। जीव मात्र को शिव जी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं शिव जी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं श्री कृष्ण। इस प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग न लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं, अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक है, जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हमको अन्याश्रय का दोष लगेगा। यह भूल है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्म रूप हैं, वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। भले ही इन सब की भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की सेवा न करोगे तो सभी पूजा निष्फल होगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं, इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसने भेद बुद्धि रखने के कारण शिव जी की पूजा नहीं की, अर्थात उसके यज्ञ में विघ्न आया। यह शरीर पंचायतन है, पंच तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है। एक एक तत्व का एक एक देव है। इस पंचायतन के 5 प्रधान देव निम्न है। पृथ्वी तत्व गणेश, गणेश जी की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश जी विघ्न हरता है। गणेश जी पूजन से तुम्हारे सब कार्य में विघ्न नहीं आएगा। जल तत्व शिव जी है। शिव जी की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य है। अग्नि तत्व तेज तत्व अग्नि तत्व सूर्य है। सूर्य की उपासना हमें निरोगी बनाती है। पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देव है। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन कराने के लिए कहा। मैंने सूर्य की ओर इंगित करके लिए कहा कि यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 12 सूर्य नमस्कार करो। वायु तत्व है माता। माता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व है विष्णु। विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती भी है। सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलेगा। शिव जी की पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती जी की पूजा से, देवी माँ की पूजा से संपत्ति होने पर भी संपत्ति प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा न करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम दाता है। श्री द्वारिकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मय होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिवजी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था, किंतु उसके दिल में वैर भाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया था। कुभाव से यज्ञ किया था, अतः वह यज्ञ पाप रूप हुआ। जीव ही दक्ष है और सद्गुरु शिव जी है। शरीर को सादगीमय रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है।
तथा उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यही है शिव जी का उपदेश। इसलिए तो वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, भजन है, ईश्वर भजन है। समभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है। समभाव तब सिद्ध होता है कि जब हर एक जड़ और चेतन की ओर ईश्वर की भावना जागे। मानव अवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। पशु भी भोगों का उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमें और पशु में कौन सा अंतर भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ नहीं दिया है। आने वाले कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। न तो देव तप कर सकते हैं और न ही पशु। देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं, तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य विवेक पूर्वक भोग का भी उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप के कई प्रकार हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना तप है। उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए हैं। उन दिनों अनशन करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया है, भाव संशुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना भी तप है। सभी में ईश्वर विराजित है ऐसा अनुभव करना महान तप है। अर्थात अंतकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति संभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं पा सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही श्रेष्ठ उपाय है। जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे तो वह सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव संभाव न रखा, अतः उसे दुख सहना पड़ा। उसका यज्ञ से कल्याण न हो पाया क्योंकि उसने शिवजी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी थी कि शिवजी की वह पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उपस्थित हुई। अतः किसी की भी ओर कुभाव न रखो, तभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष का अधर्म कार्य हो गया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा का उपदेश हरि और हर का अभेद बतलाने का है। शिव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाली है। अधर्म के वंशजों से सावधान रहो। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।